सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतांत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करके और अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करते हैं। और वही मन की निर्विकल्पता आत्मकल्याण का कार्यकारी उपाय है। ऐसी आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती विजय जैन विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो अक्षर जिनवाणी में रहते हैं वही लौकिक न्यूज़पेपर आदि में भी रहते हैं, तो फिर न्यूज़पेपर आदि का उपयोग कैसे करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वास्तव में अक्षर तो अक्षर ही हुआ करते, चाहे वह जिनवाणी के अक्षर हो या अन्य किसी
कागजों पर छपे हुए अक्षर हो। शब्द ही कह रहा है अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता वह अक्षर हुआ करता है। और इसी विषय में आचार्य भगवंत अपने कातंत व्याकरण में कहते हैं कि सिद्धो वर्ण समाम्नाय। ये जो अक्षर वर्णों की आमनाएं हैं ये अनादि से सिद्ध है, ये किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है। भले ही भिन्न भिन्न भाषाओं की अपेक्षा से भिन्न भिन्न लिपियाँ, वर्ण, उसका उच्चारण, उनका लेखन भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ करता है, हो सकता है, पर ये पूर्ण रूप से जितने भी अक्षर प्राप्त हो रहे हैं वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र उस जिनवाणी का ही स्वरूप हुआ करता है। क्योंकि ये तो बात शायद आपको बहुत अच्छे से पता होगी ही कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरती है वह जो अनाक्षरी ओंकारमयी भाषा में खिलती है, वहाँ भले ही वह कोई भाषा अक्षरों में लिपिबद्ध नहीं किया जाता, पर ये परम सत्य है कि 718 भाषाओं में उनका उद्घाटन या उनकी वह वाणी सामान्य जनमानस तक पहुँचती है। इसलिए प्रत्येक भाषा, प्रत्येक लिपि, प्रत्येक अक्षर अपने आप में एक जिनवाणी स्वरूप है। मात्र जिनवाणी ग्रंथों में लिखे हुए बीजाक्षर ही नहीं, अपितु प्रत्येक अक्षर, चाहे वह न्यूज़पेपर, किसी कागज़ पे, पत्रिका पे, कहीं भी छपा क्यों ना हो, वह स्वयं में अपने आप में पूर्ण रूप से जिनवाणी ही है। इतना ही नहीं, अपितु जो वह वर्णमाला है व्यंजन और स्वरों से बनी हुई, वह स्वयं में अपने आप में एक बीजाक्षर मंत्र के स्वरूप स्वीकार किए गए। अगर आगम में आपने कहीं मातृका यंत्र या मातृका मंत्र के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर वह जो 16 स्वर और अन्य वह 33-36 वर्ण व्यंजन हैं, उन सबको मिलाकर ही वह मातृका यंत्र बनता है। एक पाषाण के पत्थर की वेदिका की शुद्धि इस बीजाक्षरों के मंत्रों के माध्यम से ही की जाती है। इसलिए ये समझने योग्य बात है कि एक एक बीजाक्षर जिनवाणी है, एक एक बीजाक्षर अपने आप में मंत्र है। इसलिए उन न्यूज़पेपर आदि किसी भी कागज़ पर जिस पर जिनवाणी छपी है उसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर उस जिनवाणी का प्रयोग कई ऐसे स्थानों पर किया जाता है जिसके निमित्त से अक्षरों का, जिनवाणी का, बीजाक्षरों का, मंत्रों का बहुत बड़ा अभिनय होता है। और वह अभिनय उन जीवों के लिए ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय आदि अनेकानेक कर्मों के आश्रयबंध के लिए अवश्य ही निमित्त बनता है। इसलिए वह न्यूज़पेपर आदि का जो प्रयोग है वह बहुत सोच समझकर करने की आवश्यकता है। कई स्थानों पर वह न्यूज़पेपर जलाने के लिए, पहुंचने के लिए, बैठने के लिए अनेकानेक प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। अगर उनका प्रयोग किसी भी प्रकार से अगर उस अभिनय के भावों से और या अभिनय के भावों से रहित होकर भी अभिनय रूप किया जा रहा है तो उसके कारण से नियम से पाप का आश्रय जीवों को होगा। इसलिए उनका उपयोग पूर्ण रूप से, जैसे एक जिनवाणी का कागज़ सुरक्षित किया जाता है, ऐसे ही न्यूज़पेपर के वह टुकड़े हो, न्यूज़पेपर के कागज़ हो, उनका भी बिल्कुल वैसा ही उपयोग करने की आवश्यकता है। जैसे उन्हें बिछाना नहीं, उन पे पैर नहीं रखना, उनसे दुरुपयोग नहीं करना आदि व्यवस्थित विवेकपूर्वक ही इस विषय में कार्य करने की आवश्यकता है। अन्यथा किसी भी प्रकार से इन मंत्रों का, इन कागज़ों का, इन बीजाक्षरों का उपयोग किया जा रहा है तो वह पूर्ण रूप से आपके ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी जैसे कर्मों के आश्रय के लिए निमित्त बनते हुए आपको पाप देने वाला हो सकता है। जितनी वह कागज़ रद्दी एकत्रित भी हो रही है उसको भी पुनः रिसाइकल करते हुए उसी में प्रयोग किया जाए तो कम
पाप कम दोष उसके निमित्त से लग सकता है, पर अन्य कोई भी दुरुपयोग किया तो नियम से पाप का ही आश्रय होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सज्जन राजेन नाहर चेन्नई से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी बस, ट्रेन या चप्पल पहने चलते हुए क्या हम उपसघर्म स्तोत्र, भक्तामर आदि का पाठ कर सकते हैं, बोल सकते हैं एवं नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। जूते चप्पल आदि पहने हुए किसी भी स्तोत्र, मंत्र, पाठ आदि का वाचन करना, उच्चारण करना उचित नहीं है। चाहे आप बस में, ट्रेन में, पैदल या कैसे ही क्यों ना चले, पर चलते समय पूर्ण रूप से आपको इसका विवेक रखने की आवश्यकता है कि आपने अगर जूते चप्पल पहनकर ये पाठों का उच्चारण कर रहे हैं, चाहे वह नमोकार मंत्र हो या अन्य कोई स्तोत्र पाठ क्यों ना हो, वहाँ नियम से उन स्तोत्र पाठ का और वहाँ जो भक्ति भावों से जो अभिप्राय या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिनको नमन आदि किया जा रहा है, ऐसे उन प्रत्येक देवशास्त्र गुरु या जिनकी आराधना उसके माध्यम से की जा रही है, उन सभी की अभिनय तो होगी ही होगी, पर साथ में जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि ये प्रत्येक अक्षर एक एक बीजाक्षर मंत्र की भांति है और उन मंत्रों का अभिनय करना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। इसलिए बस हो, ट्रेन हो या आप पैदल चलते हुए जूते चप्पल पहने इन मंत्रों का स्तोत्र आदि का उच्चारण करना उचित नहीं है। ये अवश्य ही आगम में लिखा है, सुस्थितो व दुस्थितो व्यापी ध्यायेत पंच नमस्कार। सुस्थित दुस्थित कहीं भी किसी भी प्रकार से हम पंच नमस्कार मंत्र आदि का ध्यान तो कर सकते हैं पर उच्चारण नहीं कर सकते। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझने की आवश्यकता है। जो स्तोत्र, पाठ, मंत्र आदि आपको याद है, उनका भीतर ही भीतर आप स्मरण करें, चिंतन करें, उसके विषय में ध्यान करें, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर क्वचित कदाचित अगर आप उसका उच्चारण कर रहे हैं, जोर जोर से उसे पढ़ रहे हैं, तो नियम से वहाँ पर आपके लिए उन मंत्रों का अभिनय करने के लिए साथ में मंत्रों में जो परमेष्ठी आदि की आराधना की है उनका अभिनय, बीजाक्षरों का अभिनय, इन सभी का दोष पाप रूप से अवश्य ही लगेगा। इसलिए माना कि नमोकार मंत्र का जाप भी करना है, कोई स्तोत्र पाठ भी पढ़ना है, तो आप अपने मन में उनका चिंतन करते रहे, उसे मन में ही दोहराते रहे, पर जिह्वा खोलते हुए उनका उच्चारण करना, जोर से जाप करना आदि किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, स्थान शुद्धि आदि अनेक शुद्धियों का विचार करते हुए ही इन मंत्र पाठों का, स्तोत्र पाठों का जोर से उच्चारण करना, जाप आदि करना उचित है। अन्य किसी भी प्रकार से उनका पाठ मुख खोलकर बोलना उचित नहीं है। अगर आपको समय के अभाव से इनका पाठ करना है, पढ़ना है, जाप भी करना है, तो उंगली बिना हिलाए, बिना मुख को हिलाए, मन ही मन में आप उसका स्मरण करें, ध्यान करें, उसमें कोई दोष, कोई पाप नहीं है। पर अगर उच्चारण कर रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे दोषों का, बहुत सारे पापों का आश्रयबंध आप उस कार्य से अवश्य ही कर सकते हैं या कर पाते हैं। इसलिए ऐसा कार्य जूते चप्पल पहनकर चलते हुए, फिरते हुए या बस, ट्रेन आदि वाहनों में बैठने के बाद भी अशुद्ध रूप से उच्चारण ना करें। अशुद्ध द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा रखते हुए ही आप पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सौम्या जैन विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने क्रोध को कैसे शांत कर सकते हैं? छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध आ जाता है। यदि कोई निमित्त सामने हो तो उसको देखते हुए बहुत तेज गुस्सा आ जाता है।
तो उससे हम कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्रोध आना, गुस्सा आना, ये एक बहुत सामान्य समस्या सभी जीवों के सामने देखने में आती है। पहली बात तो इस क्रोध को, गुस्से को शांत करने के लिए व्यक्ति को अपने उस गलती को समझने की आवश्यकता है कि आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। अगर व्यक्ति इस बात को समझेगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं, मानेगा नहीं, तो कभी भी किसी भी प्रकार से वह क्रोध को, गुस्से को शांत नहीं कर सकता। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, ये क्रोध उचित नहीं है, ये जब समझ में आएगा तो कभी न कभी व्यक्ति उस क्रोध को, गुस्से को शांत करने का अवश्य ही पुरुषार्थ कर सकता है। पर बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिन्हें अपने इस क्रोध कषाय के बारे में या गुस्से के बारे में स्वयं को ही बोध नहीं हुआ करता, और शायद उसी कारण से वह निमित्तों को दोष देते हुए पुनः पुनः गुस्सा करते। क्योंकि अक्सर यही देखने में आता है कि व्यक्ति जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही हर व्यक्ति कहता है कि वैसे तो हम शांत हैं, पर कोई हमें परेशान करता है, कोई ऐसे निमित्त मिलते हैं तभी गुस्सा आती है। वास्तविकता तो यही है कि निमित्त आने पर भी व्यक्ति को अपने उस क्रोध को शांत करने की आवश्यकता है। ऐसे निमित्त मिलने पर व्यक्ति अगर स्वयं के बारे में सोचे कि माना कि क्रोध तो मैं कर रहा हूँ, गुस्सा तो मैं कर रहा हूँ, पर मेरा क्रोध, मेरा गुस्सा करना सामने वाले के लिए नहीं अपितु मेरे स्वयं के लिए ही घातक है, पाप कर्मों का आश्रयबंध करने वाला है, ये निर्णय भी साथ में करने की आवश्यकता है। माना कि आपकी बात एक समय के लिए मान ली कि निमित्त सामने होने पर गुस्सा आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे निमित्त भी सामने मिलते हैं, पर क्या उस निमित्तों जैसे ही आप प्रति समय कार्य करते हो? सामने वाला गुस्सा कर रहा है इसलिए आपने गुस्सा किया, ये अगर आप कहना चाहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, तो क्या आप उस निमित्तों को देखकर अपनी आँखों को फोड़ना, हाथ पैर को तोड़ लेना, ऐसा कार्य करते हैं? कभी नहीं करते। तो फिर इस विषय में भी आपको समझना, सोचना होगा कि सामने वाला अगर हमें क्रोध कराने के लिए निमित्त बन रहा है, वह हमारे लिए गुस्सा दिलाने के लिए निमित्त बन रहा है, या उसे देखने से ही गुस्सा आ रहा है, तो ये आपकी व्यक्तिगत सोच है। सामने वाला कभी निमित्त आपको प्रेरित नहीं करता। ये जीव के स्वयं के कमज़ोर भाव ही हुआ करते हैं कि वह निमित्तों को देखकर अपने आप को प्रभावित करते हुए वैसा ही कार्य करने लगता है। भले ही कितने प्रबल निमित्त मिले, पर व्यक्ति को अपने उपादान को, अपने आप को इतना संभल कर, इतना व्यवस्थित करने की आवश्यकता है जिसके निमित्त से वह सामने वाले निमित्त भी कमज़ोर पड़ जाए। इसलिए छोटी छोटी बातों पर जो सामने वाले व्यक्ति को देखकर आपको क्रोध आ रहा है, उसे शांत करने के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है कि गुस्सा करने से क्या ड्रॉबैक्स या क्या नुकसान आपके जीवन में हो रहे हैं। इतना समझ में आया तो आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। अब उसे शांत करने के लिए बहुत अच्छी बात तो यही है कि आप अपने आप को, अपने परिणामों को, स्वयं को संभालने का प्रयास करें। अगर हम निमित्तों को प्राप्त करने पर अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं तो ये भी किया जा सकता है, आप उन निमित्तों से दूर होने का प्रयास करें। जितना अधिक निमित्तों से दूर होने का प्रयास करें उतना ही श्रेष्ठतम कार्य होगा। या निमित्त सामने आ ही रहे हैं, निमित्तों से बच नहीं पा रहे हैं, तो जब जब निमित्तों से हम मिले तब पहले से हम अपने मन को बना के रखें कि आज हमें इनसे मिलना ही है या मिलने की संभावना है। हम उस समय पर मौन लेके बैठ जाए या ऐसा कार्य करे, वह निमित्त हमें कितना ही प्रेरित करे या कुछ कहने का भी प्रयास करे, तो भी हम उन्हें देखकर अनदेखा कर ले। उस व्यक्ति के किए हुए कुछ गलती के विषय में अगर पुनः पुनः हमें गुस्सा या क्रोध आ रहा है तो उस गलती को भूल जाए, उस व्यक्ति को ही भूल जाए, उसे किए हुए उस गलती के बारे में क्षमा कर दे।
आदि अनेक कारणों से आप व्यक्तिगत रूप से अपने परिणामों को, अपने मन को ही अगर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो ही आप अपने क्रोध को, गुस्से को काबू में कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार से, दूसरे के कहने से, मंत्रों से, गुरु के आशीर्वाद से, किसी दवाई से, किसी भी प्रकार से कोई शांत अपने क्रोध को, गुस्से को नहीं कर सकता। इसलिए ये अवश्य समझे, आप अपने क्रोध, गुस्से को शांत करने के लिए अपनी गलती को पहचानते हुए स्वयं उन निमित्तों से बचने का प्रयास करें। निमित्तों के बच नहीं पा रहे तो उस समय पर मौन धारण कर ले, देखकर अनदेखा कर ले। ऐसे अनेक कारणों से, निमित्तों से आप अपने परिणामों को संभालें और अपने क्रोध को भी शांत करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमन जैन सिंघई गुरसराय उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पंचकल्याणक महोत्सव में अश्वरथ, गजरथ, सिंहरथ आदि रथ चलाए जाते हैं, तो क्या जैन लोग अश्व, सिंह या गज पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते हैं तो क्यों? ये परम सत्य है कि जैन धर्म, जैन समाज के बहुत सारे अनुष्ठानों में अश्व, घोड़ा, हाथी आदि उन उत्कृष्ट त्रियंचों का प्रयोग उनके शक्ति के अनुसार अवश्य ही किया जाता है, पर सर्वथा उनका प्रयोग इन अनुष्ठानों में, इन आयोजनों में किया जाने का मतलब ये नहीं है कि एक जैन श्रावक उनको पालने लग जाए। और पालना भी है तो सामान्य रूप से जैसे पूर्वज हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय, भैंस, बैल आदि शाकाहारी जीवों को, शाकाहारी प्राणियों को पालते थे, उनका पालन पोषण करके उनकी रक्षा आदि करते थे, उनका समय समय पर प्रयोग करते थे, तो उन शाकाहारी जीवों को, त्रियंचों को पालने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर जैसे सिंह, शेर, बिल्ली, कुत्ता आदि जो हिंस्र प्राणी हैं, उन हिंस्र प्राणियों की किसी भी प्रकार से पालन पोषण करना, उनको पालना, उनको घर में रखना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि अगर हिंसक प्राणी कोई हिंसा करता है तो उसका दोष पूर्ण रूप से पालन पोषण करने वाले ही उन जीवों को लगता है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि अश्व, गज आदि जो ये शाकाहारी सामान्य प्राणी हैं, उनको पालने में, उनकी रक्षा करने में आगम में कोई भी दोष नहीं है। पर हिंसक प्राणियों को, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सिंह आदि को भले ही कितना ही प्रयोजन क्यों ना हो, पर उनको पालना एक धर्मात्मा श्रावक का लक्षण नहीं हुआ करता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती साधना जैन गुरसराय उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तो बोलो। ये स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये स्वामी जी मेरा प्रश्न है, क्या सोर सूतक में मोबाइल में जिनवाणी निकाल कर पढ़ सकते हैं, या सफ़र में जैसे कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उसमें अपन जाप वगैरह कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं? नमोस्तु महाराज। सोर सूतक के दिनों में श्रावकों के लिए जो श्रेष्ठतम मर्यादा का पालन आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने कहा है, उसको प्राप्त करना ये श्रावकों का वास्तव में कर्तव्य हुआ करता है। वर्तमान में भौतिक युग के कारण से बहुत सारे जीव इन मर्यादाओं को भूल रहे हैं, पर जो इन मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं वह नियम से सातिशय पाप को ही प्राप्त करते। इसलिए जो ये श्रावकों के लिए सौर सूतक के दिनों में देवशास्त्र गुरु के निमित्त से मर्यादा, उनसे दूरियों का कथन किया है, वह मात्र और मात्र उन देवशास्त्र गुरु, पंच परमेष्ठी आदि की विनय बनी रहे, इसी अभिप्राय से है। जो भौतिक युग में वर्तमान में मोबाइल, टीवी आदि के माध्यम से जिनवाणी सुनना, उसे पढ़ना, हाथ में लेना, ये सौर सूतक के दिनों में किंचित भी उचित नहीं है। क्योंकि भले ही वह मोबाइल में जो अक्षर है, चित्र है, जिनवाणी है, श्लोक है, गाथाएं है, वह कागज़ों पे भले ही नहीं लिखी,
पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो मोबाइल के स्क्रीन आदि में भी आती है, उसे टच करते हुए ही आगे बढ़ाना, पीछे करना, उस ग्रंथ के नाम पर ही स्पर्श करते हुए उस फोल्डर को खोलना आदि आदि जो कार्य हुआ करता है, वह कार्य भी पूर्ण रूप से गलत ही है, आपके लिए वह दोषपूर्ण ही हो सकता है। इसलिए इन कार्यों को करते हुए ये विवेक रखे, ये मर्यादा बनाए रखे कि जो सौर सूतक के दिन हैं, इन दिनों में इन मोबाइल आदि आदि साधनों का किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं करना ही श्रेष्ठतम हो सकता है। माना कि कुछ पाठ प्रतिदिन के भांति आपको करने हैं, कुछ पढ़ना है, जैसे कुछ त्यागी व्रती श्रावक है, वह उनका पढ़ने का प्रयास करते हैं या उन्हें प्रतिदिन पढ़ना नियमक होता है, तो ऐसे समय में किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा उनको पन्नों को पलटना या वे ग्रंथ सामने रखे और दूसरों के माध्यम से उसको खुलवा के देख ले, तो ये तो फिर भी होना संभव है। पर स्वयं अपने हाथों से किसी भी प्रकार से मोबाइल या अन्य किसी भी साधनों से उसे स्पर्श करना किंचित भी उचित नहीं है। और अगर उसे आप उंगली से या अन्य किसी साधनों से स्पर्श कर रहे हो, मोबाइल भी जेब में रख रहे हो, तो मोबाइल में भी उसकी सॉफ्ट कॉपी होती है, कार्ड में, स्क्रीन में, फोल्डर्स में वही डाटा, वही सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में रखा होता है, तो उसका प्रयोग इन सौर सूतक के दिनों में करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं हो सकता। इसलिए ये कार्य ना करे, यही श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है। अविनय होने से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी जैसे कर्मों का आश्रयबंध भी होने की संभावना है। इसलिए ऐसे कार्यों से इन दिनों में, सौर सूतक के दिनों में, मोबाइल आदि के माध्यम से जिनवाणी पढ़ना, सुनना आदि उपयुक्त नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवाणी टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।